बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, राय साकिब आपसे मुखातिब है। आज एक बड़ा इवेंट मुस्लिम लीग नून का, जिसके ऊपर पिछले तकरीबन 2 महीने से तैयारियां जारी थी और मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस किए, इससे पहले भी कि लोगों को मोबिलाइज़ किया जा सके और आज जलसा का किसी तरह उनको पहुँचाया जा सके। आज फाइनली मियां नवाज शरीफ साहब लैंड कर गए मीनार पाकिस्तान में। उन्होंने खिताब किया। 11-12 एकड़ का जलसा गाह था और 40,000 के करीब कुर्सियाँ थी। कोई 13,000 के करीब इतलात हैं कि सिक्योरिटी पर्सनल थे, पुलिस वाले जो थे वो 13,000 के करीब लगाए गए थे। आज अच्छा शो था, बुरा शो था, पूरे तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। आज इसमें सबसे पहले तो एक जो मीडिया का कंटेनर होता है, जहाँ पर हमेशा कैमरे लगा करते थे, आज मीडिया कंटेनर के ऊपर कैमरों की इजाज़त नहीं थी। कल रात को जो गुजरी है, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की मुस्लिम लीग नून के बीट रिपोर्टर्स से मुलाकात हुई और उसमें ये डिटेल डिस्कशन हुई कि कैमराज अलाउड नहीं होंगे और मुस्लिम लीग नून खुद से फीड देगी। खैर, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर ये लगता है कि ये चीज़ उनके हक़ में नहीं कही है मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि शायद उनको शुबा ये था कि क्राउड ना आए, शायद उनको ये था कि उसके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन क्राउड तो आ गया था, जलसा गाह तो भर गई थी। तो जितने ज़्यादा कैमराज होते, जहाँ तक कैमराज दिखा सकते दिखाते, तो वो मुस्लिम लीग नून के अपने हक़ में जाता, लेकिन वो सेफ़र साइड पे रहते हुए अपना थोड़ा सा नुकसान कर बैठे, कि मेरी ज़ाती राय है। उसके अलावा ड्रोन्स जो थे, ड्रोन्स नहीं इजाज़त थी जलसा गाह के ऊपर कि आप बर्ड आई व्यू जो है वो नहीं दे सकते थे। बहुत कम चैनल्स थे जिन्होंने इस मुआहदे को या इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए आज दिखाया है, और शायद समा न्यूज़ उनमें से एक था जिसने ड्रोन की फुटेज दिखाई है। बहुत कम चैनल्स हैं जिन्होंने ड्रोन की फुटेजेस दिखाई हैं। आगे चलिए तो जो यूट्यूबर्स हैं उनका दाखिला भी बंद था पंडाल के अंदर, जो मुझे बताया गया। लेकिन आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे काफ़ी सारे यूट्यूबर जलसा गाह के अंदर मिले हैं, लेकिन वहाँ पर इत्तला ये थी या वहाँ पर रूमर ये थी जो जर्नलिस्ट के अंदर कि जो यूट्यूबर जो है वो बंद है, यूट्यूबर्स की एंट्री बंद है, उनको इजाज़त नहीं है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर के ऊपर मेट में नहीं, और मैंने कईयों को रिकॉर्डिंग करते भी वहाँ से देखा है। आगे चलिए तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि शो किस हद तक सक्सेसफुल था। लाहौर के बारे में मेरी ये ज़ाती राय है, मैं जितने जलसे जुलूस माजी में कवर कर चुका हूँ, मैं उसके ऊपर बार बार कहा करता हूँ कि किसी भी मीनार पाकिस्तान में इवेंट को कामयाब करने के लिए लाहौरियों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज पहली दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने मेरी इस राय को गलत साबित किया है। मुझे ज़ाती तौर पे आज भी ये लगता था जब मैं जलसा गाह में मौजूद था कि अगर लाहौरिये नहीं निकलेंगे तो जलसा गाह फुल नहीं होगी, जलसा गाह भरी नहीं जा सकेगी। लेकिन आज हुआ कुछ ऐसे है कि पंजाब, KP, AJK, सिंध, बाकी तमाम सूबे और हमारे बाकी जो तमाम रीजन्स हैं पाकिस्तान के, वहाँ से लोगों को लाया गया, बसों में लाया गया और उनकी तादाद से जलसा गाह को भर लिया गया। हालांकि मैं फिर भी एंड तक स्टैंड कर रहा था कि अगर लाहौरिये नहीं निकलते तो जलसा गाह फुल नहीं होगी, बट PMLN प्रूव्ड मी रॉन्ग। उनकी स्ट्रैटेजी ने मुझे गलत साबित किया और मैं इसको बाशिगाफ मानता हूँ कि लोगों ने, जो बाहर से लोग आए हुए थे, उन्होंने आज जलसा गाह को भर दिया था। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि वो शहर जो 18 के इलेक्शन में भी कुछ 9-10 सीटें नेशनल असम्बली की लाहौर से जीत गई मुस्लिम लीग नून, ज़िमनी इलेक्शन में 1 सीट फिर मुस्लिम लीग नून जीत गई, आज लाहौर के अवाम क्यों नहीं निकले? और इस पॉइंट को टेकअप किया हमारे जो ब्यूरो चीफ़ हैं लाहौर नियो न्यूज़ के, अयाज शुजा साहब। उन्होंने मेरे शो में भी ट्रांसमिशन में बैठे हुए थे, तो उन्होंने टेकअप किया इस पॉइंट को कि जी ये लाहौर के अवाम ने रुजू नहीं किया मुस्लिम लीग नून की जानिब, लाहौरिये नाराज़ है मियाँ साहब से, और यही वजह है कि लाहौरिये बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं नज़र आए आज मुस्लिम लीग नून के जलसा गाह में। बाकी अवाम को लाया गया था, बसों पे लाया गया था, बड़ी तादाद में लाया गया था और अच्छा ज़ोर लगाया है मुस्लिम लीग नून की तंजीम ने। जो उम्मीदवारान आगे जो टिकट के ख्वाहिशमंद हैं, उन तमाम लोगों ने आज अच्छा खासा ज़ोर लगाया था जनाब कि वो बंदे इकट्ठे करके अच्छे खासे लेकर आए हैं। अब यहाँ पर चंद सवालात ये पैदा होते हैं कि ये जो छोटे अजला से, बाकी सूबों से जो लोग लाए गए थे, उनको वापस कैसे भेजा जाएगा, और कल को ये जब इलेक्शन आते हैं तो ये लोग इसी तादाद में वोट भी करेंगे कि नहीं करेंगे। ओवरऑल अगर मेरे से सारे सिनेरियो देने के बाद इसके एक कंपैरिजन है, मैं उसको कंक्लूड करने से पहले वो कंपैरिजन भी आपको दे दूं। ये मेरा कंपैरिजन नहीं है, अयाज शुजा साहब का कंपैरिजन है, हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। अयाज शुजा साहब ने खुद बीबी शहीद वाली, जब वो वापस आई थी पाकिस्तान, तो वो वाला इवेंट भी मीनार पाकिस्तान में कवर किया था। उन्होंने 2011 अक्टूबर वाला इमरान खान साहब का जलसा भी कवर किया था। ये 2011 वाला जलसा तो खैर मैंने नहीं कवर किया था, लेकिन रमज़ान वाला जलसा जो था इमरान खान साहब का, जिसके ऊपर हम तमाम जो जर्नलिस्ट थे, हम सब ने कहा था कि जलसा कामयाब नहीं हो सकता, लेकिन वो जलसा भी बहुत कामयाब हुआ था। तो अयाज शुजा साहब का कंपैरिजन ये है कि जनाब ये जलसा कामयाब जलसा था, बड़ा जलसा था, लेकिन इन 3-4 जलसे जो उन्होंने गिनवाए हैं उनसे कंपैरिजन में छोटा जलसा था। एंड में मेरी टेक इसमें यह है कि जो मैं गाड़ियाँ वहाँ पर देखी हैं,
जावेद लतीफ़ साहब शेखुपुरा से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बहुत लोग लेकर आए थे, उनकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। अब गाड़ियाँ खाली गई हैं, भरी गई, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी लोगों ने फ्लैक्सेस बहुत ज़्यादा उठाई हुई थी और उनकी गाड़ियाँ बड़ी फैसल मूवर्स टाइप जो लग्जरी बसेज होती हैं 100 सीटर या 60 सीटर, वो बहुत ज़्यादा तादाद में लेकर आई गई थी। उसके अलावा राना हयात साहब, राना सिकंदर साहब पत्तोकी से, उनके बहुत ज़्यादा फ्लैक्सेस और उनकी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र आई हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जितने हमारे दोस्त यार हैं, जितने हमारे जानने वाले हैं, वो तमाम लोग हमें आज वहाँ पर नज़र आए हैं और अपने लोगों को साथ लेकर आए हुए थे। आखिर में अगर मैं कंक्लूड करूं कि जलसा कामयाब था या नहीं कामयाब था, तो जलसा कामयाब था। 3:30-4 बजे तक जलसा कामयाब नहीं था। 5:30 बजे के बाद लोग आए हैं, जलसागाह भरी गई है और उसके बाद आज़ादी चौक जो ऊपर फ्लाईओवर है वहाँ तक आवाम खड़ी हुई थी। रीज़न ये, हमारा काम रिपोर्ट करना है, व्हाट वी सी वी हैव टू रिपोर्ट दैट। हाँ, कुछ वहाँ पर गलत चीज़ें हुई, हमने वो भी रिपोर्ट की हैं कि वहाँ पर लोग निकल भी रहे थे। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझे इस तरह के भी मिले हैं जिन्होंने कहा जी कि हम तो इमरान खान के वोटर हैं, हम तो क्या देखने आए हैं। मुझे वो लोग भी मिले हैं, मैंने वो अपलोड भी शायद अब तक वीडियो हो गई होगी। मुझे वो लोग भी मिले हैं जिन्होंने कहा जी कि हम हलफ देकर कहते हैं कि हमें मुल्तान से 2-2 हज़ार रुपये देकर लाया गया। सो इस तरह बहुत सारी ऑड चीज़ें भी जलसा गाँव में होती हैं। ये नून लीग के जलसे में नहीं, सिर्फ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में भी इस तरह की ऑड चीज़ें हुआ करती थी कि वहाँ पर भी नून लीग का कोई ना कोई वोटर हमें मिल जाया करता था। ये नॉर्म है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो रिस्क नहीं लिया, जिस रिस्क से वो बचते रहे कि हम बहुत सारे मीडिया के कैमरेज हों तो हो सकता है हम कुछ गलत दिखा दें, वो कैमराज, वो उल्टा आई थिंक उनके नुकसान में जाएगी चीज़। क्योंकि एंड में जब नवाज़ शरीफ साहब खिताब कर रहे थे, लोग निकल भी रहे थे, उससे पहले लोग काफ़ी सारे निकल भी रहे थे, लेकिन जब नवाज़ शरीफ साहब खिताब कर रहे थे तो तब जलसागाह खचाखच भर चुकी थी और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग बाहर जो आपकी है आज़ादी चौक, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग मौजूद थे। सो ओवरऑल इट वाज अ गुड शो। अब PMLN इसको किस हद तक रिवाइव होती है इस शो से या किस शो नहीं होती, उसका मैं आई कैन नॉट से अबाउट दैट, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड शो।